मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग सतयुग के अमृत का कलयुग में पान कर रहे हो। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जिंदगी से जुड़े हुए हर पहलू को सुनने के लिए आप सब यहां आए हैं। उनकी जीवन की झांकी को देखते देखते हम सभी अपने अंदर भी झांक पाएं, ऐसा प्रयास अवश्य करना। हम उनके जैसे ना बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन अनुमोदना अवश्य करना।
अनुमोदना करने मात्र से ही हमारे जीवन में सद्गुणों का रास्ता खुल जाता है। सद्गुणी का गुणगान गाने से जिह्वा पवित्र होती है। सद्गुणी का गुणगान गाने के लिए मन में जो भाव आते हैं, इससे मन पवित्र होता है। अगर तरंगों में हम डूब जाएं, तरंगों से तरंगित हो जाएं, तो आसपास जो भी हमारे साथ है, उन भावों का प्रक्षेपण हमारे अड़ोसी पड़ोसी पर भी होता है। तो कल आप लोग सुन रहे थे, अभी आपको हरिश्चंद्र में कुछ विशेषताएं नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन देखना एक पत्नी अपने पति को कितना विशेष बना देती है और उसको विशेष बनाने के लिए अपनी ओर से क्या कुर्बानी देती है, अपने स्वार्थों को किस तरह तिलांजलि देती है, अपने स्वार्थों से किस तरह अपना दामन छुड़ाती है, अपना संबंध तोड़ती है। क्योंकि पति पत्नी दोनों में से कोई भी अगर संकल्प लेता है शुभ का, अच्छे भावों का, तो सामने वाले पर प्रभाव जरूर पड़ता है। लीजिए, विशेष भूमिकाएं ना बांधते हुए, कल आपने सुना था कि तारा के गुणों में वो पागल हो गया, गुणों के बाद उसके शरीर के सौंदर्य में खो गया, उसकी मीठी आवाज में डूब गया, उससे जो भी उसे सुख मिला उस सुख से वो बंध गया। जैसे किसी चीज का बार बार सेवन करने से एक नशा छा जाता है, ये नशा उसको हो गया। यानी दोनों पति पत्नी के बीच में शुरुआत तो मोहब्बत से हुई थी, प्रेम से हुई थी, लेकिन हरिश्चंद्र में मोह का प्रेम कब मोह में बदल गया ये पता ही नहीं चला। आत्मा से शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण कब बन गया ये पता ही नहीं चला। जब पता चला उनको, अभी तो महारानी को पता चला है, और पति को पता लगवाने के लिए क्या योजना बनाई है उसने, ये अवश्य सुनने योग्य है। और सुनने योग्य ही नहीं, समझने योग्य है। समझने योग्य ही नहीं, उसे जीवन में उतारने के योग्य भी है। जब कभी भी किसी भी बात को लेकर घर का संतुलन बिगड़ने लगता है, संबंधों में कुछ ना कुछ बदलाव आने लगता है, उस वक्त हमारा तुम्हारा विवेक, विवेक यानी मैं अच्छाई से किस तरह जुड़ा रहूं या जुड़ूं, ऐसा संकल्प ही हमको पवित्र बनाता है। और जब हम निस्वार्थी बनते हैं, जब हम अंदर से शुद्ध होते हैं, तो हमारी शुद्धता के दायरे में अगर कुछ अशुद्ध भी आ जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। जैसे गंगा के अंदर कोई भी नदी मिल जाए, कोई भी नाला मिल जाए, वो भी उसी के साथ क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये विशेषता है पवित्रता की। लीजिए, तो क्या किया था कल महारानी तारा ने? अपने समस्त श्रृंगारों का त्याग कर दिया। जो भड़कीली ड्रेस होती हैं, पोशाक होती है, पहनावा होता है, उन सभी का त्याग कर दिया कि पहले जिन
आभूषणों में, जिन वस्त्रों में मैं आकर्षक लगती हूं और सामने वाले की सुप्त वासना को जागृत करने में मेरा श्रृंगार अगर साधन बनता है तो इसको मैं पहले ही इसको बीच में से हटाती हूं। ये एक नारी के लिए सोचना बहुत बड़ी बात है। चलते हैं आगे। दोहे में क्या हुआ है आगे इसका एक संकेत मिला है, और किस ढंग से हुआ है वो आगे चलते हैं। राजा ने कर्तव्य पर किया अटल विश्वास, स्वीकृत कर पथ त्याग का छोड़े भोग विलास। ये जो घटित होनी है घटना, उसकी पूर्व सूचना है ये, कि राजा ने कर्तव्य पर किस तरह विश्वास किया और उन कर्तव्यों की पालना के लिए किस तरह त्याग का रास्ता अपनाया, भोग का रास्ता तोड़ा, भोग का रास्ता छोड़ा। ये संकल्प किस तरह घटित हुआ और इस संकल्प में उसकी धर्म पत्नी का, मैं इसलिए शब्द बोल रहा हूं अब, उसकी धर्म पत्नी महारानी तारा की क्या भूमिका रही। ये जो त्याग है ये एक नारी को धर्म पत्नी में बदल देता है। ये त्याग ही एक नारी को सौभाग्यवती बनाता है। मेरे किसी कृत्य की वजह से मेरे पति का सम्मान बढ़े या मेरी किसी गलती की वजह से मेरे पति का सम्मान गिरे, मैं जिसके चरणों की चेरी हूं, जिनसे मैंने अपनी जिंदगी को जोड़ा है, जो मेरी मांग का सिंदूर है, मेरा सौभाग्य है, मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में फंस जाए, मेरी वजह से कहीं पर कोई किसी से छूट या बिछुड़ जाए, ये पाप मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं होने दूंगी। ऐसा शुभ संकल्प संजोने वाली ही नारी धर्म पत्नी कहलाती है। उन संबंधों को टिकाए रखने के लिए बीच में जो सेतु बनती है, पुल बनती है, ब्रिज बनती है, वही नारियां बड़ी पवित्र और धर्म पत्नी कहलाने का हक रखती हैं। राग रंग श्रृंगार सभी से, अजी चेहरे पर मुस्कुराहट बदल दी, आंखों की हरकतों को भी बदल दिया। राग रंग, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आंखों से होती हैं, कुछ चीजें हैं जो बातों से होती हैं, कुछ चीजें हैं जो श्रृंगार से होती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो पोशाक से होती हैं। यानी हर चीज उसने चेंज की है कि मैंने अपने पति को उस नजर से देखना ही नहीं जिस नजर को देखते ही उनके अंदर कुछ होने लगता है। मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं जिन शब्दों को सुनकर के कुछ दबा हुआ भड़कने लगता है। मैंने ऐसा श्रृंगार करना ही नहीं कि वे शरीर के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, वो मैंने कुछ करना ही नहीं है। ये संकल्प लेकर के राग रंग श्रृंगार सभी से रानी ने निज मुख मोड़ा, भोग पिपासा जनक वस्त्र और भूषण से नाता तोड़ा। सीधी सादी सी गृहिणी बन गई, रूप सी क्षण भर में
आन विराजी विलासिता की जगह सादगी मंदिर में। क्या गजब का परिवर्तन हुआ है। पहले मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, आपने महारानी तारा को कभी इन चमड़ों की आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन आप उनके बारे में चिंतन तो कर ही सकती हो, सोच तो सकती हो। तो सोचते हुए उनके इस त्याग के लिए हृदय से क्या देनी है? अनुमोदना देनी है कि धन्य है। अगर मेरी जिंदगी में इस तरह का कोई क्षण आए तो मेरे अंदर भी वही भाव आए जो भाव महारानी, क्योंकि मैंने तो ये सुना है महिलाओं को जेवर आभूषण बहुत पसंद होते हैं। कुछ है मामला कुछ ऐसा? नहीं, जेवर। और इसमें देखना, जो वर से भी ज्यादा अच्छो लगे वो है जेवर। नहीं समझे? जेवर। क्योंकि जब कभी पति बड़ा खुश होता है ना, तो कभी कभी आप कहती हो देखो ना गला सूना पड़ा है, ओए होए। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। जहां बेचारा पॉजिटिव मोड में आता है, तुम अपनी डिमांड रख देते हो तुरंत वहां पर कि हां मामला इस समय कुछ ना कुछ डिमांड पूरी करवाने का। ये चीज इसलिए हमें देखना है कि असली जेवर कौन है मेरा। इन जेवरों की इज्जत भी किसकी वजह से है? क्योंकि जब वर ही नहीं रहेगा तो जेवर का करूंगी क्या मैं? तो आप अपने, क्योंकि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जेवर बिकने का या गिरवी रखने का वक्त आ जाए, तो उस समय तुम्हारा दिल बड़ा कटता है और उस समय ऐसा लगता है पता नहीं मेरी किस्मत फूट गई जो मुझे ये मिला। पर लेकिन नहीं, उस वक्त अपने पति के लिए पूर्णतः समर्पित होकर उसकी जिंदगी, उसकी आबरू, उसकी इज्जत बचाने का शुभ संकल्प रखने वाली धर्मपत्नी कहलाती है। बिल्कुल एकदम बदल गई। कहां सज धज करके रहती थी और कहां बिल्कुल सादगी के अंदर आ गई। कंपैरिजन किया है कवि ने उस महारानी तारा से और आज की कुछ आधुनिक महिलाओं की सोच से। मैं ये तो नहीं कहता कि आप में से हर कोई आधुनिक है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारी ही इस महिला समाज के अंदर ऐसी सोच वाली भी बहुत सारी महिलाएं हैं। इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते। आज नारियां अपने पति को, बुरा लगे तो माफ करिए, पर लेकिन कवि बोल रही हो इसलिए मैं बोल रही हूं। नाराज होना है तो कवि पे हुई हो, मेरे पे काहे को। आज नारियां अपने पति को मोह पाश में रखने को करती क्या क्या जादू टोने गिरा गर्त में अपने को। कहां पूर्व युग तारा देखो निष्कलंक पथ पर चलती, स्वयं भोग तजपति के हित दृढ़ त्याग साधना में ढलती। कहां वो और कहां आधुनिक महिलाएं अपने पति को अपने मोह पास में यानी अपने वश में रखने के लिए, अपने इशारों पर नचाने के लिए, जो मैं कहूं वही करे, ऐसी मानसिकता रखने के लिए हम कभी कभी जादू टोने करने वालों के पास भी चले जाते हैं। हम उनसे कहते कि कुछ भी कर, हमारे पति आजकल हमारी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है, कुछ ऐसा देना, कुछ ऐसा करना कि उसको मेरे अलावा कोई और नजर ना आवे। मुझको दिल्ली
कैलाश नगर की एक घटना याद आती है। अपने पति को अपनी इच्छाओं का यानी जो भी वो ख्वाहिश रखती है, अपनी इच्छाओं का गुलाम बनाने के लिए किसी तांत्रिक के चक्कर में वो पड़ गई। तांत्रिक ने उसके बहाने अपनी किसी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए, क्यों बहाना, ये तांत्रिक लोग बड़े गंदे होते हैं। तंत्र विद्या बड़ी गंदी विद्या होती है। जिस विद्या की सिद्धि मसान में होती हो, मसान यानी शमशान में, और जिस विद्या को सिद्ध करने के लिए कभी किसी पशु की, कभी किसी बंदर की, कभी किसी मनुष्य की खोपड़ी में भोजन खाने को मिलता हो और उसके अंदर कभी मांस कभी खून मिलाकर के खाने के भाव जागते हो, क्योंकि उन विद्याओं को पाने के लिए वो कितना गिरते हैं। इनको हम तामसिक विद्या कहते हैं। तामसिक, जिस विद्या में खून है, जिस विद्या में मांस है, जिस विद्या के अंदर गंदी वासनाओं को पूर्ण करने की तमन्ना है, लोगों को अपने वशीकरण करने के भाव हैं, अपने हिप्नोटाइज करने के भाव हैं, ऐसी गंदी मानसिकता लेकर के जो साधना करते हैं, वो कभी भी आत्मा का कल्याण तो बहुत दूर की बात है, वो तो समाज के अंदर भी एक कलंक की भूमिका अदा करते हैं। समाज के संतुलन को बिगाड़ने का महापाप करते हैं, रिश्तों को तोड़ने का महापाप करते हैं। आजकल ये विद्याएं पहले भी चला करती थी, आज भी चल रही हैं। तो उस तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई और उस तांत्रिक को अपनी एक तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए 5-6 साल के बच्चे की बलि चाहिए थी। 5-6 साल के बच्चे की बलि चाहिए थी। तो उसने सोचा कि ये औरत भोली भाली केवल अपने पति को पाने की लालसा लेकर के आई है, तो पूछ लिया कि तेरी संतान कितनी है। बस इकलौता लड़का है मेरा। कितने साल का? 5 साल का। ओ, बन गई बात। तब कहा तेरा काम मैं कर दूंगा, तेरा पति तेरा दीवाना बन जाएगा। तू रात कहे वो रात कहेगा, तू दिन कहे वो दिन कहेगा, तेरे इशारों पे नाचेगा। वो बोली सच? हाँ, तो क्या करना है मुझको? देख, तेरा एक लड़का है ना, उसकी बलि चढ़वा दे। तो एक बार तो कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे, एक मरेगा कई पैदा हो जाएंगे, तेरा इतना गुलाम बना दूंगा उसको, तेरे इशारों पे नाचेगा। वो समझाकर उसको इतना हिप्नोटाइज कर दिया, इतना हिप्नोटाइज कर दिया, और वो भी शारीरिक संतुष्टि के लिए इस कदर गिर गई कि उसने कत्ल करने के लिए अपने कलेजे का टुकड़ा उसको दे दिया और उसके सामने ही उसको बेहोश करके उसका कत्ल किया गया, गर्दन काटी गई और उसका खून चढ़ाया गया। वो तो बात अलग है कि बाद में मां भी पकड़ी गई, तांत्रिक भी पकड़ा गया। करने गई थी पति को काबू और चली गई जेल के अंदर। कुछ पता नहीं चलता है भाई। मैं यही कहना चाहता हूं, तुम इतने गिरते क्यों हो? इतनी गिरावट क्यों आती है? आप ये समझ लेना, मैं अपनी खुशी के लिए अगर किसी की जिंदगी को खतरे में डालूं, ऐसी खुशी कभी टिकने वाली है ही नहीं। निकाल दीजिए अपने दिमाग से। किसी को बर्बाद करके तुम कभी आबाद हो नहीं सकते, और किसी के खून से सनी हुई खुशियां कहीं ना कहीं आपके खून की भी प्यासी बनेंगी। ये विश्वास करके चलिएगा। मैं यही समझाना चाहता हूं कि शरीर के लिए मन को मत गिराओ और मन के लिए आत्मा को मत भुलाओ। इतना जरूर ध्यान रखना। ये धन्य है कि हमको इस कलयुग के अंदर महाराजा हरिश्चंद्र और महारानी तारा की कथा सुनने को मिल रही है। ये त्याग ना किया होता तो आज हरिश्चंद्र का ये नाम नहीं हुआ होता।
यानी एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी जीवन संगनी का कितना बड़ा हाथ हो सकता है, ये पता चलता है। जब पति आध्यात्मिक सामाजिक क्षेत्रों में ऊंचाई को छूता है और उस ऊंचाई को छुआने में, उस ऊंचाई पर पहुंचाने में अगर पत्नी का हाथ हो, किसी का इस तरह का साथ हो, तो वही धर्म पत्नी कहलाने का हक रखती है। आकस्मिक ये लख परिवर्तन, आकस्मिक अचानक, आकस्मिक यह लख परिवर्तन, राजा हुए चकित विस्मित, लगे पूछने रानी से सने भावना से सस्मित। आज प्रिय क्या हुआ तुम्हें ये कैसा अभिनव परिवर्तन, पुष्प सुकोमल गात्र तुम्हारा ये कैसा कंटक जीवन, अलंकार से शून्य देह पर ये मोटी साड़ी कैसी, कौशल की समरागी कैसी, बनी दीन दुखिया जैसी। जैसी वो सुबह उठे, और उनकी एक आदत थी हरिश्चंद्र की, जब मैं आंख खोलूं तो तारा तुझे मेरे सामने रहना है, मैं आंख खोलूं तो मुझे दिखाई देनी चाहिए तू। और जब तक वो सामने खड़ी नहीं हो जाती थी तब तक हरिश्चंद्र अपनी आंख नहीं खोला करते थे। यानी अपनी दिन की शुरुआत भी अपनी पत्नी के चेहरे से करता था। वो इतना दीवाना था उसका वो। तो एक दिन वो भी सुबह आई, जब पुकारा है हरिश्चंद्र ने, तारा आओ, मैंने अपनी आंख खोलनी है और तुम मुझे नजर आनी चाहिए। जैसे ही नजर, जैसी आंखों की पलकें उठी, तो जिस तारा को भी पता था कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी है, कौन से मेरे पति को पसंद है, कौन सा जेवर पहनना है, वो क्या पसंद है, ये उसे पता था। लेकिन जैसे ही आंख खोली आज राजा ने, तो सामने क्या देखा, एकदम चकित रह गया, क्योंकि उसे लगा नहीं कि ये तारा है, उसने लगा कि कोई दासी है। पर लेकिन जब चेहरे पर नजर पड़ी, तारा तुम, कोई मुस्कुराहट नहीं, केवल गर्दन हिलाई, आंखें भी मिलाई नहीं, बस नीचे गर्दन करते हुए उनका जवाब केवल गर्दन हिला करके दे रही है। क्या हो गया तुमको, ये क्या देख रहा हूं मैं, अचानक हुआ क्या। अरे फूल जैसा शरीर और ये मोटी साड़ी, शरीर पर कोई अलंकार नहीं, कोई आभूषण नहीं, हो क्या गया तुमको। एकदम हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अभी तक तारा को उसने हमेशा अलंकारों में ही देखा था, श्रृंगार के साधनों में ही देखा था। पहली बार ये रूप देखा तो हिल गया, खड़ा हो गया। सोचने ये लगा या तो इनके पिता गुजर गए हैं या कोई बात हुई है, हुआ है कुछ। एकदम खड़ा हो गया, हाथ पकड़ लिया, हुआ क्या तुझको, ये क्या हो रहा है, ठीक तो होना आप। तब वो देखना क्या कहने लगा है हरिश्चंद्र, और ये मोह बोल रहा है, हरिश्चंद्र का प्रेम नहीं। ये कौन बोल रहा है, मोह बोल रहा है। क्या बोल रहा, अगर दोष कुछ मेरा हो तो, अगर मेरी वजह से तेरा दिल दुखा हो तो, अगर दोष कुछ मेरा हो तो कर मृदु भाव क्षमा कीजे, और किसी से हुआ निरादर वह भी शीघ्र बता दीजिए। सम्राज्ञी का करे निरादर,
सम्राज्ञी का करे निरादर, फिर क्या आशा जीवन की। नाम बताते ही मैं बोटी बोटी कर दूंगा तन की। रानी बोली तन कर हाँ हाँ यही आप कर सकते हैं। रक्षण तो क्या दीन प्रजा का जीवन ही हर सकते हैं। हृदयहीनता की सीमा है, राजा भी क्या मानव है। शासन दंड प्राप्त कर मानव बनता सचमुच दानव है, बनता सचमुच दानव है। एकदम पकड़ करके कहा कि हुआ क्या। देख, मेरे से कोई गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूं, पर लेकिन मैं तुझे इस हालात में नहीं देख सकता। अगर किसी ने तेरा निरादर किया है, किसी ने तेरा अपमान किया है, किसी ने तेरी बेइज्जती की है, किसी ने तेरी बात को टाला है, एक बार तू उसका नाम बता दे, तेरी आंखों के सामने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। वो इतने जोश में आ गया। ये बात सुनते ही महारानी तारा के माथे पर भ्रुकुटी तन गई, जबकि उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराने वाला। माथे पे कभी सलवट नहीं आई थी तारा के, क्योंकि जब हम प्रेम में होते हैं ना तो सलवट आ ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन जब हम कभी मोह में होते हैं ना, मोह का मतलब समझ गए आप। मैं कभी कभी क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं होता। मोह हमें सेल्फिश बनाता है और प्रेम हमें सेल्फिश से अलग बनाता है, निस्वार्थी बनाता है, हार्टेड या काइंड हार्टेड बनाता है। ये मैत्री और प्रेम की ताकत है। और जब स्वार्थ में कहीं बाधा पड़ती है तो चेहरे पर तनाव आता ही आता है। तो महारानी तारा ने, पर लेकिन यहां ये भी कृत्रिम कर रही है, लेकिन कृत्रिम भी इतना गजब का कर रही है, क्योंकि उसने योजना बना ली है कि मैंने अब क्या करना है। और उस योजना को बनाने के लिए कहीं पर भी वो समझौता नहीं कर रही है कि जब तक मैं अपने इस कार्य में सफल ना हो जाऊं तब तक मुझे पीछे नहीं आना है। मुझे अपने नारी का जो कोमल हृदय उसे एक तरफ रखना है, क्योंकि इस समय हृदय की कोमलता से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे जो स्वामी हैं वो प्यार की भाषा समझने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोह की मदिरा पी चुके हैं, उनको मोह का नशा चढ़ चुका है। मैं जो समझाना चाहूंगी वो नहीं समझा पाऊंगी, और उस मोह के नशे को उतारने की पूरी योजना बना ली है। और मैं बतलाता हूं आपको कि शराब का नशा तो सुबह पीते हो शाम को उतर जाती है, शाम को पीते हो सुबह उतर जाता है। ये नशा ऐसा है, लेकिन मोह का नशा ऐसा है, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, समझ रहे होंगे। मोह का नशा बहुत मुश्किल से उतरता है। मैं भी पकड़ पकड़ कर हिलाता भी रहूं ना तो भी उतरने वाला नहीं है, और ज्यादा हिला दूंगा तो आना भी छोड़ दोगे तुम, ये भी डर बना रहता है। मुझे सहलाना भी पड़ता है, हिलाना ही नहीं पड़ता, डर भी लगता है क्योंकि यार ज्यादा कड़वे शब्द नहीं बोलने, ताकि कहीं ऐसा ना हो हमारा बंदा ही भाग जावे, हमारे श्रोता ही चले जावें। ये तो चलो मैंने एडजस्टमेंट बैठा रखी है, लेकिन जब दिल का दर्द बोलता हूं तो उस वक्त में कभी सोचता नहीं हूं, उस समय बोलने वाली बात बोलता भी हूं। समझ में आए या ना आए वह आपकी मर्जी है, लेकिन कोई बात कहे बिना मैं भी रहता नहीं हूं, और चाहे उसमें मेरे ऊपर ही बात क्यों ना हो तो भी मैं संकोच नहीं करता हूं। कहा कि और कर भी क्या सकते हो तुम किसी को मार सकते हो, तुम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते। मैंने तुम्हारी हालत देख ली है। कमाल की बात है,
आपने एकदम बोल दिया कि मैं किसी, एक बार उसका नाम बता दे जिसने तेरा निरादर किया हो, उसकी मैं बोटी बोटी काट कर तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा, बोल दिया, जबकि कोई बात नहीं, चीत नहीं। और ये तुमने क्यों बोला? क्योंकि तुम राजा हो, क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार है, तुम चाहे किसी को भी मार दो, तुम्हें आजादी है, जो तुम्हें पसंद नहीं आए उसी को तुम मार सकते हो, ये तुम्हारे पास आजादी है। इसलिए ना, तुम्हारे पास सत्ता है, अधिकार है, उसका नशा है। ये जो आपकी जबान से शब्द निकले हैं, ये सत्ता के नशे की वजह से निकले हैं। और जो प्रजा ने तुम्हें अधिकार दिए, उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करके तुम प्रजा को मार सकते हो। कर भी क्या सकते हो आप? वाह वाह महाराजा धीराज, वाह मेरे सम्राट। यानी तुम भी किसी की जिंदगी के साथ खेल सकते हो, तुम भी किसी की जिंदगी हराम कर सकते हो, जबकि राजा तो किसी की जिंदगी को बचाने के लिए होता है। अधिकारों का इस्तेमाल अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं होता है। अधिकारों का जो सम्यक उपयोग करता है उसी की जय जयकार होती है, और जो अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है लोग उसे धिक्कारते हैं, उसको धिक्कार मिलता है। और सुनो, मैंने ये जो किया है इसका कोई और जिम्मेवार नहीं है, अपने दिमाग से निकालो। जो मैंने किया है, मेरे इस परिवर्तन का कोई और जिम्मेवार नहीं है। रही किसी की बात, मेरे सेवक और सेविकाएं, मेरे दास और दासी मुझे दिल से प्यार करते हैं, मेरे चेहरे पर एक पसीने की बूंद देखते हैं तो अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहने लगी, मेरे दासी दास मुझे निज प्राणों से भी प्यारे हैं, श्वेत बिंदु पर जीवन देते स्वार्थ दंभ से न्यारे हैं। अधिक चतुरता दंभ युक्त होती है, बस 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 क्या लेना, अपना दोष और के सिर पर अच्छा नहीं लगा देना। कहा कि ज्यादा चतुर मत बनो, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, तुम्हें सब पता है, और अपनी गलती को किसी दूसरे के ऊपर मत थोपिए। बस आप भी एक इंसान हो, राजा हुए तो क्या हुए, और राजा भी तुम प्रजा की वजह से हो। वो प्रजा ना होती तो आप राजा नहीं होते। महलों में रहने से तुम राजा तो बन गए, लेकिन हो तो इंसान ही, हो तो एक आम आदमी ही। और तुमको अगर राज गद्दी का नशा है तो इस नशे के लिए इतराने की जरूरत नहीं, ये अधिकार तुम्हारी प्रजा ने दिए हैं। और प्लीज कृपया अपनी गलती के लिए दूसरों को दोषी मत ठहराइए। आज पहली बार तारा ने हरिश्चंद्र के सामने बोला है कि अपनी गलती के लिए दूसरे को जिम्मेवार मत ठहराइए। इतना सुनते ही हरिश्चंद्र तो भौचंका रह गया। उसके होठ खुले के, हाँ, सामने वाला जिस पे हम मरते हैं और वो हमको ऐसी कोई बात कह दे तो पहली बात तो भरोसा नहीं होता, या यूं कहूं सामने वाले से जिन बातों की मुझे उम्मीद नहीं होती वो बात कोई बोल दे तो हमें एकदम क्या होता है, आश्चर्य होता है। इसको कहते अवाक रह जाना। अवाक यानी शब्द नहीं आए कि बोल क्या रहा है सामने वाला। विस्मय युक्त हो हरिश्चंद्र ने
कहा प्रिय क्या कहती हो, मैं दोषी हूं कहां कौन से भ्रांति सिंधु में बहती हो। ब्याह दिवस से तुझे स्नेहवश सिर आंखों पर रखा है, मैंने तो सर्वस्व निछावर तुझ पर ही कर रखा है। क्या बोल रही हो तुम? रो पड़ा हरिश्चंद्र। क्या कह रही हो तुम? तुमने मेरी मोहब्बत पे शक किया, तुमको मेरे प्रेम पर संदेह हुआ, मैं दोषी हूं। जो जिस पोशाक को तुमने पहना इसका जिम्मेवार मैं हूं। अरे सोच के बोलो, सोच के बोलो, तनिक विचार करके बोलो। जब से मैं तुझे लेकर के आया हूं, मैंने आज तक तुम्हें कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला। मैंने तुम्हें हमेशा अपने सिर पर बैठा के रखा, अपनी आंखों में बसा करके रखा, अपने दिल में सहज करके रखा। और आज तुम मेरे ऊपर दोषारोपण कर रही हो। तुम बोल क्या रही हो? इसका मतलब समझ गए? जो बोल रहा है वो गौर करना। जब अपना किया हुआ याद आने लग जाए ना, ये मोहब्बत की बात नहीं, ये प्रेम की बात नहीं, ये मोह की बात होती है। नहीं समझे? जब हमने किसी का भला किया हो, वो भलाई अगर याद रह जाए तो ये प्रेम नहीं होता। आपने कभी सुना हो, नेकी कर कुएं में डाल? हां, इसका मतलब क्या होता है? नेकी कर कुएं में डाल, यानी करके भूल जा। अगर किया हुआ याद रहता है तो ये अभिमान का और मोह का खेल होता है। हाँ, ईसा मसीह ने ये कहा, सीधे हाथ से जब कोई दान करो तो ऐसे करो कि उल्टे हाथ को पता ना चले। इसका मतलब क्या है? इन दोनों हाथ का ही खेल है भैया। अगर आपने सीधे हाथ से, राइट हैंड से, सीधे हाथ से अगर किसी को कुछ दिया है तो उल्टे हाथ को पता चलना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ हार्ट है, दिल है, इसको पता चलना। हाँ, अगर याद रह जाए मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और फिर क्या करते हो करने के बाद? उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, मैंने इसके लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये किया। अरे राम, शिकवा शिकायत शुरू। बस ये कहता हूं कि मोह हिसाब रखता है, प्रेम कभी हिसाब नहीं रखता। इससे पता चल रहा है। क्योंकि ये बातें क्यों बोल रही है तारा? वो इसलिए बोल रही है, चेक कर रही है कि कहीं मोह की मदिरा के नशे में ये है तो नहीं। हाँ, और सब वही लक्षण निकल करके आ रहे हैं शराबी के। हाँ, अब जो शराबी होते हैं ना, पता चल जाता है। पहला पता चलता है मुंह से बदबू आती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी बड़े समझदार होते हैं कि पी करके कोई इलायची खाता है, कोई पान खाता है, कभी कभी खुशबू आती है। करते होंगे कभी कभी तुम लोग भी ऐसा कर जाते हो, कोशिश करते हो बदबू नहीं आनी चाहिए। वो ठीक है, तुम बदबू को छुपाओ, लेकिन जब शराबी शराब पीता है ना, तो जब उसके बोलता है तो बोलने से भी पता चल जाता है। कहा चढ़ा रखी है। हाँ? आप कह सकते हो महाराज तुम्हें इतना कैसे पता? हाँ? क्योंकि आदत है आप लोगों की। नो, आप तो छोटे से पन में बन गए, पर लेकिन ये कैसे पता? हमको पता है, पी करके नहीं पता। पिए हुओं को देखा है। गुड़गांव की एक घटना है,
एक मेरे जैन बंधु का लड़का था, वो बहुत प्यार करता था मुझे, सिखाया भी होगा कुछ। लेकिन एक बार अंगूर की बेटी को पी करके आ गया। शराब का एक नाम है अंगूर की बेटी, और इसके लिए बोला जाता है शुक्र है अंगूर के बेटी हुई, अगर बेटा होता तो क्या तूफान मचाता। जब बेटी ने यह हाल मचा रखा है तो आ गया वो। हम प्रतिक्रमण करके निमटे ही थे, वो पहुंच गया। उसका नाम मैं बताता नहीं, बताना भी ठीक नहीं। वो चला भी गया, दुनिया से ही चला गया। तो सेवक को कहा रमणी कुणी को बुलाओ। वो बोला किसको बुलाना? हमने बोला ना रमणी कुणी को बुलाओ। अंदर गया, नु के कोई आया है। मैं बाहर गया, सामने वो खड़ा। मुझे देखने लगा, मैं उसे देखने लगा। वो बोला क्या देख रहे हो? वो बोला मुझे क्या देख रहे हो? जबकि वो बेचारा जब भी आता था तीखू तो या वंदना करता था, उस दिन तो वंदना भी नहीं की। क्या देख रहे हो? मैंने कहा बाबू आपने हमको बुलाया था। हाँ 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 याद आया, चलो हमें वंदना करो, वंदना करो हमको। बड़े असमंजस में पड़ गया, अब मैं करूं तो करूं क्या। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ नहीं चरण। तो जो सेवक थे वो उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ के बाहर ले गए। पर लेकिन मैं बतला रहा हूं कि शराब कभी संतुलन में रहने नहीं देती है, नशा इसी को ही कहते हैं। तो वो चेक कर रही है पति को कि अगर इनको अपना किया हुआ एहसान दिलाने की अगर आदत आ गई तो मैं समझ जाऊंगी कि इसके अंदर मोह का ज्वार भाटा आ रहा है। और यह है भी सही। मोहब्बत करने वाले अपने एहसान गिनाया नहीं करते, बल्कि वो किसी के काम होते हैं तो सामने वाले को ही कहते हैं कि इनकी मेहरबानी है, यह प्रभु की मेहरबानी है। अपने कृत्य के लिए दूसरे को ही मेहरबान मानते हैं। और यहां तो बड़ी मुश्किल है भैया। अगर किसी ने दान दिया हो और मोटा दान दिया हो और नाम अगर ढंग से बोर्ड पर ना लिखा गया हो तो कुछ होता है ना, बोलो। हाँ, यहां नाम होना चाहिए, ये लिखवाना चाहिए, इस तरह पोजीशन होनी चाहिए। चलो छोड़ो। पर लेकिन एक बात कहता हूं, दिया हुआ दान अगर दिखाने का मन आ जावे या चिपकाने का मन आ जावे या किसी को दिखाने का मन आ जावे, फिर वो दान नहीं होता। वो क्या हो सकता है? बोलो। वो दान नहीं होता। वो सहयोग तो हो सकता है पर दान नहीं होता। वो सहयोग है, वो हेल्प है, वो सहयोग तो हो सकता है, लेकिन दान, क्योंकि जिसको दिखाने का मन आ जावे वो दान नहीं होता, वो सहयोग हो सकता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कम से कम जब देने के बाद दिखाने के भाव आवे तो ये तो मत बोलो कि मैंने वहां दान दिया हुआ है, आप ये बोलिए मैंने इतना सहयोग किया हुआ है। ये ज्यादा अच्छा शब्द है, ताकि आपका जमीर जगा रहे कि मैंने दान नहीं दिया बल्कि सहयोग किया है। सहयोग का नशा हो सकता है, दान का कभी नशा होता ही नहीं है, होता ही नहीं। तारा बोली रहने दीजिए,
ये चिकनी चुपड़ी बातें ऊपर से मधुवर्षण से क्या मिटी न जो दिल की घातें। ये वैभव ये सुख सज्जा सच कह दूं प्रेम नहीं होता, सच्चा प्रेम हृदय से होता कटुता के मल को धोता। क्या प्रेम की डेफिनेशन दी है महारानी तारा ने। कहा कि बस रहने दो प्लीज, कृपया हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि आप इन चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऊपर की मीठी बातों में मैं नहीं आती हूं। मुझे आपका दिल नजर आ रहा है। क्या है तुम्हारे दिल में, ये मुझे नजर आ रहा है। और वो इसलिए बोले जा रही है कि कुछ निकले अंदर से, निकले। क्या आपने देखा होगा, एक मूर्तिकार जब किसी पत्थर पर चोट करता है, वो चोट जरूर करता है, लेकिन चोट करने का एक ही इरादा होता है उसका, कि इसमें जो छुपी हुई मूर्ति है वो प्रकट हो जाए, वो प्रकट हो जाए। और उस मूर्ति को प्रकट करने के लिए जो व्यर्थ है वो तो छांटना पड़ता ही है। आपने जो मुझे दिया वही दिया है जो तुम्हारे पास था। वैभव था, मुझे दिया। हीरे जवाहरात थे, मुझे दिए क्योंकि तुम्हारे पास थे, और वो भी तुमको तुम्हारे मां बाप ने दिए थे। वो जो तुमने मुझे दिया है वो ऑलरेडी तुम्हारे पास था, और जो तुम्हारे पास था वो जो तुमने मुझे दिया है वो तुम्हारा नहीं था, वो किसी और का था। किसी और का माल मुझे दे दिया और तुमने ये समझ लिया कि मैंने अपना दे दिया। ये क्या सोच रहे हो आप? इसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम हृदय की दौलत होती है, हृदय की। मुझे आपने दुनिया का हर सुख दिया है, मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन मैं आपको अपना कह सकूं, इसके लिए आपने क्या किया है। मैं आपके प्रेम को परिभाषित कर सकूं, ऐसा क्या किया तुमने। वो बोलने लगी, सम्राज्ञी का आसन पाकर, तुम सम्राट थे, मैं सम्राज्ञी बन गई। तुम राजा थे, मैं रानी बन गई। राजा थे, रानी बन गई। सम्राट थे, मैं सम्राज्ञी बन गई। सम्राज्ञी का आसन पाकर मैंने क्या गौरव पाया। नारी जीवन के पद पद पर दृढ़ अभेद्य बंधन छाया। स्वयं आप जो कुछ लाते हैं वह मैं अपना लेती हूं, पर स्वतंत्र निज मन की गति को नहीं उभरने देती हूं। सम्राज्ञी होकर के भी मुझे क्या गौरव मिला है। ठीक है, मैं दुनिया की नजरों में सम्राज्ञी हूं, तुम्हारी जनता की नजरों में मैं सम्राज्ञी हूं, लेकिन मैं सम्राज्ञी हूं ये एहसास मुझे भी तो होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी को बहुत गहराई से देखा है और इस बात का मुझे अंदाजा हुआ है कि मैं केवल नाम की सम्राज्ञी हूं। क्यों? क्योंकि जो तुम ला करके देते हो वो मैं ले लेती हूं, जो मुझे पहनने को देते हो वो मैं पहन लेती हूं, जो मुझे खाने को देते हो मैं खा लेती हूं, जो मुझे कमरा दिया मैं रह लेती हूं, जो तुम कहते हो मैं कर लेती हूं। मैंने कभी अपने मन की तो नहीं करी ना। आपने कभी पूछा कि मेरे मन में क्या है? ओह ठीक, क्या स्वतंत्र इच्छा है कहिए। हरिश्चंद्र राजा बोले, रानी ने भी निज पति के हित स्पष्ट भाव मन के खोले। कहा कि आज तुम अपनी इच्छा बता ही दो। ठीक है, मैंने जो जो महसूस किया, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आपके बिना कहे मैंने ला करके दिया है। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि मैंने कभी तुमसे खुद नहीं पूछा कि तुमको क्या चाहिए। मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने दिया, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, बोलिए क्या चाहिए तुमको, तुम्हारी स्वतंत्र क्या इच्छा है, मुझे बोलो तो सही। जब ये लग गया
कि ये जबान क्षत्रिय की है और क्षत्रिय जिस बात को बोल देता है उससे वो कभी मुकरता। बस यहां तक, इस मुकाम तक वो लाना चाहती थी। और उधर उसने सोचा कि अपने पति को, अपने पति के हित, देखिए इस वक्त जो भी कुछ खेल खेल रही है तारा, वो अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए, अपनी प्रजा के लिए। सबसे पहली बात अपने पति के लिए, क्योंकि उसके दिल को यह एहसास हो गया कि मेरे पति को जो जनता अपने भगवान की तरह मानती थी, आज उस जनता में मेरे पति की इज्जत नहीं रही और उनकी बेइज्जती कराने में कहीं ना कहीं मेरा सौंदर्य, कहीं ना कहीं मेरे प्रति जो उनका लगाव है वो, और जो मेरी वजह से उनको मोह का नशा चढ़ा वो, उसकी वजह से मेरे पति का सम्मान खत्म हो गया। मैं अपने पति का सम्मान वापस लौटाना चाहती हूं और मेरे पति का सम्मान तभी वापस लौट सकता है जब अयोध्या का राजा अयोध्या की प्रजा को मिलेगा। ये मन में सोचा। समय हो रहा है, आगे बढ़ू थोड़ा सा, कहो तो। गर्दन हिला रहे, हाथ भी उठा लो, है ना, थोड़ी देर चला लूं आगे, इजाजत है ना? हाँ, तुम्हारा क्या, गला तो मेरा जाएगा। तो बोलने लगे, बीते युग की क्या इच्छाएं, पुरानी बातें छोड़िए, महारानी तारा ने शुरू किया है कहना, बीते युग की क्या इच्छाएं वर्तमान ही रख लीजिए, सत्य सने है नहीं झूठ है, निश्चल हो दिखला दीजिए, स्वर्ण पुच्छ मृग शिशु रोहित के लिए अतीव अपेक्षित है, क्रीड़ा प्रिय है बालक है पर पैतृक प्रेम में उपेक्षित है। बड़े 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 शब्द आगे शायद पल्ले नहीं पड़ा होगा, ये मुझे मालूम है। पुरानी बातें छोड़िए, वर्तमान में ले लीजिए। तुम कहते हो ना मैं तुम्हें दिल से मोहब्बत करता हूं, दिल से प्रेम करता हूं, कहते हो? हाँ बिल्कुल, मेरे प्रेम में कोई मिलावट नहीं है, मैं आज भी इस बात पर अडिग हूं। ठीक है ठीक है, रुको जरा, रुको। अगर तुम्हारे प्रेम में मिलावट नहीं है तो आज उस प्रेम को दिखा दीजिए। तब कहती है क्या करना है? तो कहा मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। रोहित को बुला लिया, कहा कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने रोहित के लिए मांग रही हूं आपसे। आपने मेरे बच्चे के लिए जो तुम्हें पसंद आए वो सब खिलौने ला करके दे दिए, लेकिन आज एक खिलौना मैं अपने बच्चे के लिए तुमसे मांग रही हूं, लाओगे क्या? रोहित के लिए? ओ, इसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं। ये सब भाषाएं मोह की भाषा है। मैं फिर भी बोल रहा हूं तुमको, जान दे दूं। जैसे तुम लोग बोलते हो न, तू कहे तो मैं तारे तोड़ के ला दूं। 2 फुट उछला नहीं जाता, तारे तोड़ के लाओगे तुम। पर लेकिन ये मोह की भाषा है कि और कुछ नहीं, मेरे रोहित को। और ये भी देखो चेक कर रही है, यहां पर भी तारा चेक कर रही है हरिश्चंद्र को कि मेरे रोहित के लिए एक सोने की पूंछ का हिरण चाहिए। क्या चाहिए? सोने की पूंछ का हिरण चाहिए, एक हिरण। इतना सुनती हरिश्चंद्र क्या बोला मालूम है? बस एक। अरे तूने एक कहा है, मैं 100 लेकर के आऊंगा इसके लिए सोने की पूंछ का हिरण। समझ गई तारा कि नशा पूरा चढ़ा हुआ है। देखो चेक कैसे किया उसने।
क्योंकि सोने की पूंछ का हिरण होता ही नहीं। और वो बोला एक नहीं 100 लाऊंगा, तो नशे में ही तो बोल रहा है ना। राजा सहसा बोल उठा, रानी ये क्या कहती हो, कैसे निज भरता का निज कृत तिरस्कार तुम सहती हो। एक नहीं सत स्वर्ण पुच्छ, एक नहीं सत स्वर्ण पुच्छ के मृग शिशु में ला सकता हूं, तुच्छ बात पर इतनी झंझट तुमको क्या कह सकता हूं। बस इतनी सी बात पर ये तूफान खड़ा कर दिया तूने। अरे कम से कम तू बोल देती मुझे, मैं एक नहीं 100 शत 100 सोने की पूंछ के हिरण ला देता है। वाह मेरी तारा, तुझे हाथ जोड़ा। जोश में आ गया था तो उस समय बोला तारा ने, तारा बोली अगर प्रेम है, तारा बोली अगर प्रेम है, नौकर से मत मंगवाएं। देखो किस तरह वो अपने से दूर कर रही है उसको, क्योंकि ये मालूम है कि जब तक ये बोतल के पास रहेगा ये पिए बिना रहेगा नहीं। समझ रहे हो ना? जब तक ये बोतल के पास रहेगा पिए बिना रहेगा नहीं। इसको बोतल से दूर करो, हाँ दूर करो, तभी नशा उतरेगा। तो उस बात को ध्यान में रख के तारा बोली अगर प्रेम है, नौकर से मत मंगवाएं, शून्य वनों में सतत भ्रमण कर स्वयं आप लेकर आए। एक पक्ष की मर्यादा मृग शिशु की शोध लगा लेना, पक्षानंतर दासी को पति देव शीघ्र दर्शन देना। और देखो तारा को यह भी मालूम है कि ये नशा 15 दिन में उतर जाएगो। ये नशा, हाँ, क्योंकि खुद बोतल है तो जानती है शराबी को नशा कितनी देर का है और कब उतरने वाला है और कहां उतरने वाला है, ये सब जानती है। और उस हिसाब को बना करके उसने बोला है कि आपने खुद जंगल में जाना है, खुद घूमना है, खुद देखना है और खुद मृग शिशु को लेकर आना है। और आपको मियाद दी जाती है कितने दिनों की? 15 दिनों की मियाद दी जाती है। पक्षानंतर दासी को पति शीघ्र दर्शन देना, 15 दिन के बाद तुरंत लौट आना, ये मैं आपको भेज रही हूं। कहा कि ओके, चल दिए। हरिश्चंद्र कुश सैनिक लेकर चला अश्व चढ़ कानन को, वन्य पवन से स्फूर्ति युक्त दृढ़ होते देखा निज तन को। नाना विधि पक्षी गण नभ में पंक्तिबद्ध होकर उड़ते, त्रिशृंगों पर कलरव हुआ पथिकों का वो मन हरते। कहा कि डन, चले हम। चल दिए राजा हरिश्चंद्र 1-2 सैनिकों को अपने साथ लेकर, उनको विदाई दी। देखती रही, देखती रही, देखती रही। समय तो लगेगा ना, समय भी हो गया है, अब जाने दो। टक टकाटक टकाटक टकाटक, चलने दो, चलने दो, जंगल में पहुंचने दो। पहुंच भी गए, क्या हुआ? क्योंकि जंगल तो समझ गए आप, जंगल यानी अब वो नेचर के पास चले गए हैं, प्रकृति के पास चले गए। किसके पास? प्रकृति के पास चले गए हैं। प्रकृति के पास जाने, और प्रकृति के पास इसलिए भेजा ताकि वो अपनी प्रकृति को दोबारा पा सकें, अपना जो उनका स्वभाव है उसको वो प्राप्त कर सकें, इसलिए उन्होंने जंगल में भेजा। इसलिए पहले संत लोग भी, सन्यासी लोग भी घर बार छोड़कर कहां जाते थे?
जंगल में जाते थे। जंगल में इसलिए जाते थे ताकि प्रकृति में रहते रहते, शुद्ध वातावरण में रहते रहते अंदर भी वो शुद्ध हो सके, अंदर भी वो डुबकी मार सके, अपने अंतर को पहचान सके, अपने अंतर को जान सके। इसलिए जंगल में प्रकृति के अंदर जाना इसलिए महत्वपूर्ण होता है। तो प्रकृति के आंगन में भेज दिया है महारानी तारा ने। और वहां क्या हुआ, क्या हुआ, जब नशा उतरा मोह का, तब क्या विचार आया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद क्या होता है, इसको सुनने के लिए आज नहीं आओगे ना? नुका जी जरूर आएंगे। नुका नशा किस तरह उतरा ये तो हम देखेंगे जरूर। और ये बहुत बड़ी भूमिका रही है तारा की। और तारा को इसलिए धर्म पत्नी कहा है कि किस तरह ये तभी कर सकती थी जब वो अपने स्वार्थ से ऊपर, देखो प्रेम स्वार्थी नहीं बनाता, ऊपर उठाता है।